प्रवेश करते हैं। यहाँ पे भी एक भव्य दरवाज़ा है वो बना हुआ है और इसकी हाइट है जो दोस्तों ज़्यादा तो नहीं है, 10 फीट से 15 फीट के बीच में है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इस जस्ट इसके आगे ये जो हॉल है वो बना हुआ है। शायद यहाँ पे सैनिकों को रखा जाता था ताकि जब अंदर आए कोई व्यक्ति तो उसकी पहले जांच पड़ताल हो सके और फिर उसके बाद ही किले के अंदर है वो प्रवेश उसका होता था। तो दोस्तों इस किले के अंदर जाने से पहले मैं आपको पोखरण की जो प्राचीन बात है, पोखरण प्राचीन समय में रामायण महाभारत के काल से भी पोखरण को जाना जाता था। क्यों जाना जाता था दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। मसाले, मिर्ची और तंबाकू इस प्रकार के जो मसाले होते थे दोस्तों, उन मसालों को विदेशों में निर्यात करने के लिए दोस्तों जाना जाता था पोखरण। तो हम जो राजमहल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कितना सुंदर और कितना बड़ा है जो तोक है वो बनाया गया है। दोस्तों इसमें भी 2 कलर है, एक तो लाल कलर के और एक वाइट कलर से जो इस किले का निर्माण है वो किया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा ही आगे चलने पे हमें यहाँ पे छोटे जो कमरे बोल सकते हैं वो नज़र आते हैं। तो कोई टीम मेंबर या साथीगण वो होते थे, उनके विश्राम के लिए शायद ये कक्ष हैं, ये जो कमरे हैं वो बनाए होंगे। और यहाँ से सामने पूरा आपको मैंने दिखाया कितना सुंदर है वो सामने तोक है वो बना हुआ है। और सामने दोस्तों आप देख सकते हो वो जो झंडा लहरा रहा है वो बाबा रामदेव का मंदिर है वो बना हुआ है। अब दोस्तों हम चलते हैं किले के अंदर। दोस्तों यहाँ सामने हमें गणेश जी की जो प्रतिमा है वो दीवार पे उकेरी गई नजर आती है। अंदर प्रवेश करने से पहले मैं इसकी जो दरवाजे की मोटाई है वो दिखाना चाहता हूँ कि कितना बड़ा दरवाजा है वो बनाया गया था और कितनी सुंदर इस दरवाजे पे वो कलाकृति की गई है। दोस्तों सबसे पहले हमें अंदर प्रवेश करते ही एक पत्थर से बनी हुई मूर्ति नजर आती है जो एक लोटा लेके स्वागत के रूप में हमारे सामने वो अंकित की गई है। और यहाँ पे दोस्तों कई कई सारे पत्थरों पे अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं वो अंकित की गई है। दोस्तों आप एक बार देख सकते हो कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं, कितनी सुंदर कलाकृति से इनको निर्माण है वो किया गया है। थोड़ा ही अंदर प्रवेश करने पे हमें यहाँ पर भी एक सामने की ओर लाल कलर के पत्थर पर उकेरी गई मूर्ति है वो नजर आती है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आगे की ओर आने पे दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, शायद स्टेट है नाम में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे भी हमें पत्थरों पे जो अलग अलग कलाकृति है वो उकेरी गई मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों एक खिड़की या इसके अंदर कुछ सामान या कुछ ऐसा रखने के लिए बनाया होगा। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। तो अंदर की ओर आते ही हमें यहाँ पे एक और विशाल जो चौक है वो मिलता है। यहाँ पे जो प्रजा है उनका जो मीटिंग राजा के द्वारा और प्रजा के द्वारा जो मीटिंग होती थी वो यहाँ पे होती थी। वो इस बीच के जो चौक में एक उभरा हुआ भाग है वहाँ पे शायद राजा बैठ के जो मीटिंग है वो करता था ताकि चौक के चारों ओर बैठी हुई प्रजा को सारा सब कुछ है वो सुनाई दे और नजर आ जाए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये सारा बना हुआ है, एक बार आप यहाँ पे नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों इस जगह को अभी के समय में म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो पहले के समय में लोग जो बारूद, जो गोले और जो तलवारें, जो भाले, जो भी चीज़ यूज ली जाती थी, जो रोटी बनाने के लिए तवे, जो भी चीज़ यूज ली जाती थी वो हमें यहाँ पे संग्रहित मिल जाएगी। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो आइए मेरे साथ। तो दोस्तों अब हम आइए इसके अंदर, आप एक बार पास आके दिखाइए। तो दोस्तों इसके अंदर तवा, कुर्सी, थाली और जो मसाले कूटने के लिए जो उखल बोलते हैं हम अभी के समय में वो, और गट्टी, आटा पीसने के लिए गट्टी, बड़े बड़े पानी के लिए मटके इसके अंदर रखे हुए हैं। आगे आइए, मैं आगे भी आपको दिखा देता हूँ। आगे आइए, पास में आइए थोड़ा। यहाँ पे दोस्तों जो हाथी पे, जो घोड़े पे जो जीन बोलते हैं हम, वो जो रखा जाता है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। और तो दोस्तों ज़्यादा
वो फ्लेक्स पड़ रहा है कांच का, उसको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे की ओर आइए दोस्तों। ये पहले के समय में दोस्तों यहाँ पर मीटिंग होती थी, तो यहाँ पे जो कमरे वो बनाए गए। अभी इसको संग्रहालय के रूप में तब्दील करके ये जो सामान है, प्राचीन समय का सामान है, वो रख दिए गए हैं। दोस्तों आगे आने पे हमें नजर आता है एक कूलर, जो अभी के आधुनिक युग के एसी से ज़्यादा ठंडी हवा दी जाती थी। दोस्तों उधर नजर डालिए एक बार। इसको हाथ से हिलाने पे जो ये कूलर है वो चलता था। ये कुछ इस प्रकार से है। थोड़ा ही आगे आइए दोस्तों, आगे आइए। तो दोस्तों आगे आने पे हमें दिखता है हाथी के ऊपर रखने वाला जीन, ओटा, जिसे ओटा बोलते हैं। तो दोस्तों यह ओटा को रखा जाता है, इसको हम एक पालकनी के रूप में भी देख सकते हैं, जो हाथी के ऊपर रखा जाता था। और यहाँ पर एक आदमी, पहले के समय में एक आदमी पे फिट घुमाता था दोस्तों। और थोड़ा ही आगे आने पे दोस्तों हमें नजर आती है एक पालकी, जिसमें रानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। दोस्तों पालकी इसलिए काम आती थी क्योंकि पहले के समय में पर्दा प्रथा होती थी। तो दोस्तों अगर रानी को ऐसे कहीं जाना होता था तो ऐसे वो नहीं जा पाती थी, क्योंकि रानी अपना मुख किसी को दूसरे को नहीं दिखा पाती थी। उसको एक पर्दे के अंदर ही रह के एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। इसलिए ये जो पालकी है उसका उपयोग किया जाता था। दोस्तों इसके आगे और पीछे जो लंबे लंबे आप बोल सकते हैं डंडे वो निकले हुए हैं, और इनके आगे सोने की जो कलाकृति है वो शायद की हुई है, पित्तल या सोने की कलाकृति है, क्योंकि वो चमक रहे हैं। तो दोस्तों इस जो आगे और पीछे जो निकले हुए थे, इन हत्थों को जो सैनिक थे वो अपने कंधे पर रखते थे और फिर इस पालकी को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रानी को पहुंचाते थे। तो थोड़ा ही आगे चलने पर हमें हैरान कर देने वाली चीज़ मिलती है। एक बार आप पास आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलता फिरता एक शमशान मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये है गोले और बारूद। आप देख सकते हो वे गोले, जो ऊपर हमने आपको जो तोपें दिखाई थी दोस्तों, उस तोपों में डालने वाले छोटे मोटे गोले और 3 छोटी तोपें, आपको 4 छोटी तोपें यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी, और यहाँ पे एक गोले। और दोस्तों थोड़ा ही और आगे आने पे हमें नजर आती है कि जो राजा की गद्दी होती थी, जिस पे राजा निवास करता था, वो गद्दी दोस्तों हमें यहाँ पे नजर आती है। और थोड़ा ही आगे आने पे दोस्तों हमें नजर आती है एक विशाल तलवार, जिसकी अभी के समय में एक दिन से ये तलवार उठेगी भी नहीं, इतनी बड़ी ये तलवार है। और साथ में दोस्तों राजा की खटिया, जिसे हम 4 पाई भी बोलते हैं, वो खटिया यहाँ पे नजर आ जाएगी आपको दोस्तों। और एक बार इस तलवार का आंकलन तो कीजिए कि कितनी बड़ी तलवार है, कितने शायद इसका वजन है, वो कम से कम दोस्तों 20 से 25 किलो इसका वजन हो सकता है। और दोस्तों पास में एक संदूक दिया हुआ है, एक बार उस संदूक पे नजर डालिए आप, वो संदूक भी कितना बड़ा है। और पास में दोस्तों शायद 2 दूरबीन है दोस्तों। दूर की जो चीज़ें हैं वो पार्क में देखने या बड़ी देखने के लिए जो दूरबीन है वो रखी गई है, या शायद कुछ नहीं दोस्तों दूरबीन ही है वो रखी हुई है। थोड़ा ही आगे चलने पे दोस्तों हमें नजर आते हैं बड़े बड़े ताले। एक बार आप यहाँ आइए, मैं आपको दिखा दूँ कि दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े ताले जो लोग है वो है। एक बार सामने जो बड़ा वाला ताला है वो दिखाइए कितना बड़ा ताला है वो दोस्तों है। जो दोस्तों यह ताला उस बाहर वाले गेट पे हमने आपको सबसे पहले जो गेट दिखाया था, उस गेट पे शायद ये ताला है वो लगता होगा। तो दोस्तों ये तो था इसका जो सामान्य म्यूजियम था, वो जिसमें पहले के समय में यूज ली जाने वाली चीजें थी। अब दोस्तों मैं आपको उस म्यूजियम में लेके जाता हूँ, जिस म्यूजियम में राजा क्या पहनता था, कैसा उसका रहन सहन था, और उसके पुत्र जो राजा के पुत्र थे वो क्या पहनते थे, रानी है वो क्या पहनती थी। जिले के अंदर वो म्यूजियम भी बना हुआ है। तो दोस्तों मैं बिना किसी देरी के साथ आपको उस म्यूजियम में लेकर चलता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो राजा महाराजा अपने समय में पर्स, जिसे हम अभी बटुआ बोलते हैं, जो लेडीज है वो पर्स बोलती है, वो रखते थे। वो कुछ इस प्रकार से थे दोस्तों, आप देख सकते हो। और तो यहाँ पे तो दिख रहा है ना, ये दोस्तों बारूद को रखने के लिए
बारूद को रखने के लिए संदूक के रूप में उससे काम में लिया जाता था। और बंदूक को खोलने के लिए दोस्तों ये जो पास में आपके प्ला जैसी कोई चीज दिख रही है जिसका उपयोग किया जाता था। और दोस्तों यहाँ पे और दोस्तों यहाँ पे जो सैनिक है उसकी आत्मरक्षा करने के लिए हम बोल सकते हैं हेलमेट का रूप में वो इन तीनों ने दिया था। और ये जो आप लोहे का देख रहे हो ये तोप में बारूद डालने के लिए जो चम्मच, अभी हम कह सकते हैं चम्मच का रूप उसने दिया था। थोड़ा ही आगे चलने पे दोस्तों हमें नजर आती है अनेक प्रकार की तलवारें और म्यानें। दोस्तों तलवारें जो ये तलवार है इसकी म्यान ये है, इसमें तलवार नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार आप म्यान नजर डालिए, इनके जो हत्ते हैं जिनको जहाँ से हम इनको पकड़ते हैं वो सभी के अलग अलग है, एक डिजाइन से नहीं है, सभी के अलग अलग है। एक बार ये जो तलवार है इस पर नजर डालिए, कितनी सुंदर है, कलाकृति से उकेरा गया है। मेरे हिसाब से ये तलवारें नहीं हो सकती क्योंकि हमने तलवार तो पीछे देखी थी, वो होती है दोस्तों तलवार। ये शायद उनके लिए चाकू होंगे जो अभी हमें तरबूज है उसको काटने के लिए यूज में, जिन चाकू का यूज में लेते हैं, शायद ये पहले के समय में उनको काटने के लिए इन चाकू का यूज में लिया होगा। दोस्तों ये हैं यहाँ के जो राजा है वो, तो दोस्तों यहाँ पे कुल 12 राजाओं का वर्णन नहीं उनका नाम है वो यहाँ पे लिखा गया है। एक बार आप यहाँ भी नजर डाल लीजिए दोस्तों। थोड़ा ही आगे आने पे हमें मिलती है यहाँ पे और अधिक तलवारें। और दोस्तों तलवारें म्यानों से बाहर निकली हुई है, एक बोलते हैं ना एक म्यान में 2 तलवारें नहीं है, जबकि तो दोस्तों यहाँ पे तो एक भी नहीं है, सारी म्यान है वो खाली है। दोस्तों इनका भी हत्ता है जो पकड़ने वाला है वो एक बार नजर डाल लीजिए, एक भी तलवार नहीं है जो इनका सेम है, सबका अलग अलग डिजाइन से बना हुआ है। और मैं नजर आता है दोस्तों राजा की वेशभूषा। मैंने आपको पीछे बताया था कि राजा की वेशभूषा भी हम आपको दिखाएंगे, राजा को मिलने वाले मेडल भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे सामने है राजा के मेडल। तो दोस्तों ये है राजा, इस प्रकार की कुछ वेशभूषा है, इतने हीरे मोती जवाहरात से जड़ी हुई वेशभूषा। आगे आइए मैं आपको एक ऐसी शानदार जो चीज़ है पहले के समय में समय को आंकने के लिए किसी खेल प्रतियोगिता में समय को आंकने के लिए यहाँ पे एक जो आप देख सकते हो जो घड़ी है वो बनाई गई है। और दोस्तों एक इस प्रकार से स्टैंड बनाई गई है जिसमें एक अभी मेरे हिसाब से एक गेट है वो रखा गया है। यहाँ पे राजा के द्वारा घोड़े पे जो प्रतिक्रिया राजा के द्वारा पीछे हुए एक बार यहाँ पे नजर डालिए दोस्तों। हुक्के का शौक अभी से ही नहीं है दोस्तों, पुराने समय से हुक्के का शौक है। और एक बार आप यहाँ पे राजा और प्रजा और सभी लोगों की मीटिंग है वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी दोस्तों। थोड़ा ही आगे चलने पे दोस्तों ये चीज़ नजर आती है, मैं तो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, शायद मेरे हिसाब से शायद दोस्तों जो औरतें सिंदूर लगाती थी अपने माथे में, वो सिंदूर शायद ये इन डब्बियों में रखा जाता था। शायद ये सिंदूर की डब्बियाँ हैं वो हो सकती है। चलने पर हमें दिखते हैं यहाँ पे कैंची, तो एक बार आप कैंची और सिमटा और कुछ दिखने की पेंसिल वो हमें नज़र आती है। और दोस्तों थोड़ा ही आगे चलने पे आने पे हमें यहाँ पे करण पादुका वो नज़र आती है। और यहाँ पे दोस्तों एक सुंदर पेंटिंग है, एक बार आप यहाँ पे भी नज़र डाल दीजिए, यहाँ पे एक सुंदर पेंटिंग है वो बनी हुई नज़र आती है। दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था कि वो शायद मेकअप का सामान हो सकता है, लेकिन वो मेरा हिसाब था वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेकअप के लिए तो इतने सारे जो हम बोलते हैं अभी के समय में बॉक्स बोलते हैं या डब्बी बोलते हैं, वो डब्बी यहाँ पे इतनी सारी डब्बियाँ या बॉक्स मिल जाएंगी। और दोस्तों ये जो अभी के समय में हमारे मोहर आती है छाप, जिसे हम छाप बोलते हैं दोस्तों, ये मोर या छाप है। ये जो आपके सामने जो आकृतियाँ रखी हुई है ये पहले के समय में मोर या छाप हुआ करती थी। वो दोस्तों इधर नजर डालिए, इधर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे है दोस्तों लेडीज का सामान जो अपने मेकअप और दो कंघी के लिए यूज किया जाता था। दोस्तों ये सारा सामान है जो मेकअप का सामान है। तो दोस्तों अब आगे आइए, ये तो मैंने आपको सारा दिखा दिया है।
शायद ये वीडियो भी और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक भाग और बनाता हूँ इसका। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, सिंपली वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।